प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज का हमारा अभ्यास है स्मोकिंग की एडिक्शन से कैसे आप बाहर निकलते हैं। 5 आसन मैं आज आपको बताऊंगा और ये पांचों आसन आपकी मदद करेंगे एडिक्शन से बाहर आने में। और साथ ही साथ में ये स्मोकिंग के कारण शरीर बहुत डैमेज कर चुके होते हैं हम, तो कैसे आप अपनी रिकवरी करते हैं। तो बहुत धीरे धीरे आपने सीखना है और धीरे धीरे इसको करना है। हर आसन 3 सेट में करना है और 30 सेकंड का होल्ड करना है। पहले 2 आसन बड़े ध्यान से आपने देखना है, बहुत आराम से करने वाले आसन हैं। तो सबसे पहले तो आप हाथों को इस प्रकार मैट पर रख लो और ये पहला आसन होगा आपका अधोमुखी स्वनासन का। ये 2 आसन साथ में किए जाते हैं, तो ये इस प्रकार से आपने करना है जहाँ पे हाथ जो हैं मैट पर पूरी तरह से जमे हुए हों, पीछे दोनों पांव साथ में होंगे, अंगूठा भी ज़मीन पर होगा और हील भी नीचे होगी। यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे आना है और नीचे की तरफ चले जाना है। पीछे आपके पांव दोनों साथ में होंगे, अंगूठे बाहर की तरफ, छाती बाहर की तरफ निकालते हुए फिर आपने ऊपर देखना है। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करके पीछे चले जाना है। तो पहला आसन है अधोमुखी स्वनासन और दूसरा आसन है ऊर्ध्वमुखी स्वनासन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और अपवर्ड फेसिंग डॉग। बड़े आराम से फिर पीछे चले जाना है। तो इसके आपने 3 सेट करने हैं और हर आसन को 30 सेकंड का होल्ड देना है। फिर से देखिए, दोनों पांव साथ में होंगे, इसको होल्ड करना है 30 सेकंड। फिर धीरे धीरे आगे आगे पाँव को निकाल लेना है, ऐसे दोनों साथ में रहेंगे, दोनों पाँव साथ में हैं, अंगूठे साथ में, और फिर ऊपर की तरफ ऐसे खोल देना है चेस्ट को। ये आपके 2 आसन हो गए। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ, ये अधोमुखी और ये ऊर्ध्वमुखी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो नी है, थाइज हैं, शिन है, वो ज़मीन टच नहीं करेगी, सिर्फ अंगूठे होंगे पीछे साथ में और ऐसे छाती खोल के ऊपर देखना आपने। ये इनहेल का आसन है और ये एक्सहेल का। बहुत आराम से आपने आसन से बाहर आ जाना है। ये 2 आसन हुए। तीसरा आसन सरल आसन है। उसके लिए दोनों नीज इस प्रकार से आपने बाहर की तरफ निकाल देनी है, पीछे अपनी हील खोल देनी है और बैठ जाना है। पीठ सीधी रखनी है। अच्छे सांस लिए, इनहेल किया, होल्ड किया और एक्सहेल किया। फिर हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रख देना है, पीठ सीधी करके आगे देखना है। यह आपका तीसरा आसन हो गया, वज्रासन। यहां पर इनहेल एक्सहेल दोनों करते रहे। और जब आप 5 आसन कर रहे हैं तो हर आसन को वही समय देना है, 30-30 सेकंड का समय देना है। तो इसको हम 30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर आराम से बाहर आगे। तो टाइमर लगा सकते हैं हर आसन के साथ आप। ये हो गया, तीसरा आसन खत्म हुआ। चौथा आसन देखेंगे आप, बहुत आराम से देखिए, इस प्रकार आपने नीज पर आ जाना है। इसका नाम है उष्ट्र आसन, कैमल पोज बोलते हैं इसे। अपनी नीचे के शरीर को आपने इस प्रकार से रखना है, ऊपर का शरीर पीछे की तरफ बेंड होगा। तो धीरे धीरे करना है, देखिए कैसे करेंगे। हाथ अपने हील पर रखना है, ऐसे नीचे का शरीर वहीं पर मेंटेन रखते हुए ऊपर का शरीर पीछे की तरफ बेंड कर देना है। तो शुरुआत में तो अंगूठों की मदद से कर लिया आपने, अंगूठे अंदर हैं। थोड़ा इसका जब अभ्यास बढ़ जाए तो ऐसे अंगूठे बाहर निकाल देने हैं। फिर पीछे की तरफ जाना है, हील पर ऐसे हाथ रख दिया और इनहेल करके पीछे की तरफ देखना है, एक्सहेल करके बाहर आ जाएंगे। बहुत आराम से रुक जाना है आपने। इसको भी 3 बार करना है और 30-30 सेकंड का होल्ड होगा। यह आपका चौथा आसन हो गया। बहुत आराम से ऊपर आ जाइए। 5वां आसन सरल आसन है। इसमें हम शुरुआत करेंगे सीधे पांव से। अपनी लेफ्ट हील उठाई और राइट थाई के बिल्कुल साथ लगा दी, इस प्रकार से। और हाथ नमस्ते की पोजीशन में रखने हैं, ऐसे।
धीरे धीरे आसन से बाहर आए, लेफ्ट पाँव पे उसी प्रकार जैसा आपने सीधे पाँव से किया उसी प्रकार राइट हील ली और थाई के साथ लगा दी, बॉडी सीधी कर ली और सांस लेते रहे और आराम से। इसके भी 3 सेट करने हैं, फिर से देख लीजिए एक बार। राइट पाँव से पाँव लगाया, बैलेंस बनाया पहले, इसका नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। यहाँ पे बैलेंस बनाया, हाथ नमस्ते इस तरह से अपने हृदय चक्र के पास रखे, फिर ऊपर उठा लिए और यहाँ पर रुक जाना है, बहुत धीरे धीरे नीचे आ गए। फिर हाथ दोनों तरफ दाएं बाएं रखते, फिर नीचे पाँव ले आए। एक बार फिर से कर लेंगे। राइट हील आपने थाई के साथ रखनी है और इस वृक्षासन में आपने इसी स्थिति को बनाए रखना है। चाहे तो हाथ ऊपर ले गए, लेकिन इसी स्थिति को बनाए रखना है, इसी में रहना है। फिर धीरे धीरे आसन से बाहर आ गए। ये आपके 5 आसन हो गए। बहुत आराम से फिर आप नीचे आ जाइए, बैठ जाइए और बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेना है। थोड़ा अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा विचारों के ऊपर ध्यान देना और शांत हो जाना। आपने याद रखना है, स्मोकिंग के कारण दुनिया भर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। टार शरीर में जाता है, लंग खराब होंगे और भी कई प्रकार की मुसीबतें होंगी लंग्स को। निकोटीन जैसा जो सब्सटेंस है जो एडिक्टिव, उसी के कारण आपको इसकी लत पड़ती है। एडिक्शन जो है स्मोकिंग की, वो निकोटीन जो सब्सटेंस है ब्लड के अंदर मिल जाता है। तो हम कैसे अपने ब्लड को रेगुलेट करें, वो वाले आसन आपको करने होंगे। कौन से आसन आपके लंग की क्लीनिंग करें, वो वाले आसन करने होंगे। तो ये 5 आसन, इनमें पूरी शक्ति है दोनों ही उपाय के लिए, आपकी क्लीनिंग के लिए भी, ब्लड रेगुलेशन के लिए भी। और एडिक्शन में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अच्छी एडिक्शन ले लेने से ये बुरी एडिक्शन छूट जाती है। तो आसनों का अगर आप एडिक्शन लेते हैं, उनके अभ्यास में जाते हैं, आप नेचुरली इन सारी बुरी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द स्मोकिंग के एडिक्शन से बाहर आएँ, ऐसी मेरी प्रार्थना। अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अपना ध्यान रखें। प्रणाम।